दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में सब कुछ सही होते हुए भी सफलता आपके हाथों से फिसल रही है? कई बार ऐसा होता है कि हमारी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद तरक्की रुक जाती है और हम बार बार असफलताओं का सामना करते हैं। इसका कारण केवल बाहरी परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि हमारे घर और जीवन से जुड़े कुछ खास कारण भी हो सकते हैं, जो वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में रुकावटों का कारण कुछ ऐसी अनजानी गलतियां हो सकती हैं, जिन्हें हम अपनी दिनचर्या में अनदेखा कर देते हैं। ये गलतियां न केवल हमारी प्रगति को बाधित करती हैं, बल्कि धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। इनका समाधान करना न केवल आपकी परेशानियों को कम कर सकता है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि भी ला सकता है। आज हम आपको ऐसी 6 गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे बचना आपके जीवन को खुशहाल और उन्नत बना सकता है। ये उपाय सरल, प्रभावी और आपके जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। ध्यान रखें, इनका पालन करने से आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आपकी जीवन ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होगी। तो चलिए जानते हैं कि इन बाधाओं से बचने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप अपने जीवन को नए सिरे से संवार सकते हैं। पहली गलती जो आपकी प्रगति और समृद्धि में बाधा बन सकती है, वह है घर में काले रंग का अत्यधिक उपयोग। वास्तुशास्त्र के अनुसार काला रंग नकारात्मकता और रुकावटों का प्रतीक माना जाता है। यह रंग न केवल ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करता है, बल्कि घर में एक भारी और उदास माहौल भी पैदा करता है। जिन घरों में काले रंग का अधिक इस्तेमाल किया जाता है, वहां रहने वाले लोगों को आर्थिक समस्याएं, मानसिक तनाव और पारिवारिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। काले रंग की नकारात्मकता के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और किसी भी स्थान को अंधकारमय बना देता है। ऐसे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कठिन हो जाता है, जिससे वहां रहने वाले लोगों के जीवन में बाधाएं और समस्याएं बढ़ सकती हैं। चाहे वह दीवारों पर काले रंग की पेंटिंग हो, फर्नीचर, पर्दे या सजावट की वस्तुएं, घर में इस रंग का सीमित मात्रा में उपयोग करना ही बेहतर होता है। इसके विपरीत हल्के और सकारात्मक रंगों का इस्तेमाल घर के वातावरण को संतुलित और सुखद बनाता है। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। हरे रंग को प्रकृति से जोड़कर देखा जाता है, जो ताजगी और स्वास्थ्य का प्रतीक है। इसी तरह हल्का पीला रंग गर्मजोशी और प्रसन्नता का प्रतीक है, जो घर के हर कोने में उत्साह और खुशहाली लाता है। इन रंगों का प्रयोग न केवल घर की सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि घर के सदस्यों के मन और मस्तिष्क पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। अगर आपके घर में पहले से ही काले रंग का अत्यधिक उपयोग है, तो इसे बदलने के उपाय किए जा सकते हैं। दीवारों पर हल्के रंगों का पेंट करवाना, फर्नीचर को सफेद या हल्के लकड़ी के रंग में बदलना और सजावट की वस्तुओं में रंगीन और जीवंत चीजों का चयन करना बेहतर विकल्प हो सकता है। यदि काले रंग को पूरी तरह से हटाना संभव न हो, तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए घर में सफेद रोशनी का पर्याप्त प्रबंध करें और सकारात्मक रंगों के साथ संतुलन बनाएं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में उपयोग किए जाने वाले रंग केवल सजावट का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे हमारी ऊर्जा, सोच और भावनाओं पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब हम सकारात्मक रंगों का उपयोग करते हैं, तो हमारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण तैयार होता है, जो हमें प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। इसलिए अपने घर को एक ऐसी जगह बनाएं, जहां हर कोने से खुशियां और सकारात्मकता झलके और जहां आप नकारात्मकता को पीछे छोड़कर एक बेहतर और समृद्ध जीवन की ओर बढ़ सकें। दूसरी गलती जो आपके जीवन की तरक्की और समृद्धि में बाधा बन सकती है,
वह है घर का मुख्य दरवाजा गंदा या टूटा हुआ होना। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा केवल एक प्रवेश द्वार नहीं है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और लक्ष्मी जी के आगमन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि यह दरवाजा गंदा, टूटा हुआ या उपेक्षित स्थिति में हो तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में रहने वाले लोगों के लिए रुकावटें और समस्याएं खड़ी कर सकता है। मुख्य दरवाजा किसी भी घर का केंद्र बिंदु होता है और यह पहली चीज है जिसे बाहरी लोग और ऊर्जा दोनों देखती हैं। यदि यह स्थान स्वच्छ और सुसज्जित है तो यह न केवल घर की सुंदरता को बढ़ाता है बल्कि सकारात्मकता और शुभता को भी आमंत्रित करता है। दूसरी ओर टूटा हुआ या गंदा दरवाजा अस्वच्छता और अशुभता का प्रतीक माना जाता है, जो आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इससे धन की हानि, मानसिक तनाव और घर के सदस्यों के बीच असंतोष जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मुख्य दरवाजे को स्वच्छ और आकर्षक बनाए रखना केवल वास्तु का नियम नहीं है, बल्कि यह घर की समग्र ऊर्जा को संतुलित करने का भी एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसे नियमित रूप से साफ करना और टूट-फूट को तुरंत ठीक करना आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा दरवाजे को सजाने के लिए शुभ प्रतीकों का उपयोग करना भी बहुत लाभकारी होता है। स्वस्तिक, ओम या मंगल कलश जैसे प्रतीकों को मुख्य दरवाजे पर अंकित करना या इनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना वास्तुशास्त्र में शुभ माना गया है। ये प्रतीक न केवल घर को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाते हैं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी जी के स्वागत का भी संकेत देते हैं। मुख्य दरवाजे पर ध्यान देना न केवल आर्थिक और आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक रूप से भी घर के सदस्यों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। एक साफ और सुगठित दरवाजा घर में प्रवेश करते समय स्वागत का अनुभव कराता है, जो मनोबल को बढ़ाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह घर आने वाले मेहमानों पर भी अच्छा प्रभाव डालता है और उन्हें घर की ऊर्जा के प्रति आकर्षित करता है। अगर आपका मुख्य दरवाजा गंदा या टूट गया है तो इसे तुरंत बदलना या ठीक करवाना आवश्यक है। इसके साथ ही इसे सजाने के लिए सुंदर तोरण या फूलों का उपयोग करें और प्रवेश द्वार पर नियमित रूप से दीपक जलाएं। ऐसा करने से न केवल आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, बल्कि आपके जीवन में भी समृद्धि और खुशहाली का अनुभव होगा। याद रखें, घर का मुख्य दरवाजा आपके भाग्य और उन्नति का प्रवेश द्वार है। इसे हमेशा सहेज कर रखें। तीसरी गलती जो जीवन में रुकावटें और मानसिक तनाव का कारण बन सकती है, वह है उत्तर पूर्व दिशा में भारी सामान रखना। वास्तुशास्त्र में उत्तर पूर्व दिशा को विशेष महत्व दिया गया है। इसे ईशान कोण कहा जाता है, जो भगवान का स्थान माना जाता है। यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा और शुद्धता का स्रोत होती है। यहां किसी भी प्रकार का भारी सामान रखना या इसे अव्यवस्थित छोड़ देना ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर सकता है और इसके दुष्परिणाम जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं। उत्तर पूर्व दिशा घर की सबसे पवित्र दिशा मानी जाती है और इसे हमेशा साफ सुथरा और खाली रखना शुभ होता है। यह वह स्थान है जहां ऊर्जा सबसे पहले प्रवेश करती है और पूरे घर में फैलती है। जब इस दिशा में भारी फर्नीचर, अलमारी या अन्य सामान रखा जाता है तो यह ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर देता है, जिससे घर के सदस्यों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन समस्याओं में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें और आर्थिक रुकावटें शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा यह दिशा घर में शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक होती है। यदि इस स्थान को अव्यवस्थित रखा जाए या भारी सामान से भर दिया जाए तो घर में न केवल मानसिक अशांति बढ़ती है, बल्कि आध्यात्मिक लाभ भी कम हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा को पूजा स्थल या ध्यान के लिए समर्पित करना सबसे उपयुक्त होता है।
यह स्थान भगवान की कृपा प्राप्त करने और मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करता है। उत्तर पूर्व दिशा को हल्का और सकारात्मक बनाए रखने के लिए कुछ सरल उपाय किए जा सकते हैं। इस दिशा में भारी फर्नीचर हटाकर हल्की वस्तुओं या सजावटी चीजों का उपयोग करें। यहां सफेद या हल्के रंगों का प्रयोग करें जो शांति और शुद्धता का प्रतीक हैं। इस स्थान को नियमित रूप से साफ करें और इसे अव्यवस्थित न होने दें। आप यहां पूजा स्थल बना सकते हैं और इसे सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए दीपक या अगरबत्ती जलाने की आदत डाल सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि इस दिशा में पानी का स्रोत होना भी शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो यहां एक छोटा फव्वारा या पानी से संबंधित सजावटी वस्तु रखें। इससे इस दिशा की ऊर्जा और भी सकारात्मक हो जाती है। उत्तर पूर्व दिशा में भारी सामान रखने की आदत को बदलना न केवल आपके घर की ऊर्जा को संतुलित करेगा, बल्कि यह आपके जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि भी लाएगा। यह दिशा जितनी हल्की और शुद्ध होगी, घर में उतनी ही सकारात्मकता और शुभता का संचार होगा। इसलिए इसे हमेशा खाली और पवित्र बनाए रखें ताकि आपका जीवन हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त होकर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके। चौथी गलती जो आपके जीवन में धन और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है, वह है रसोई और टॉयलेट का गलत स्थान पर होना। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के हर कोने का एक विशेष महत्व होता है और इन स्थानों का सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। रसोई और टॉयलेट दोनों ही घर के मुख्य हिस्से हैं और इनका गलत स्थान पर होना न केवल वास्तु दोष पैदा करता है, बल्कि घर की ऊर्जा को भी असंतुलित कर देता है। इसका सीधा असर परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और समग्र सुख शांति पर पड़ता है। रसोई जहां भोजन बनता है, वह घर की समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक है। वास्तु के अनुसार रसोई का स्थान आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में होना सबसे शुभ माना जाता है। यदि यह दिशा उपलब्ध न हो तो उत्तर पश्चिम दिशा का भी चयन किया जा सकता है। लेकिन अगर रसोई किसी गलत दिशा में हो, जैसे उत्तर पूर्व में, तो यह स्वास्थ्य समस्याओं और धन के नुकसान का कारण बन सकता है। इसके अलावा रसोई और टॉयलेट का एक दूसरे के करीब होना भी वास्तु दोष पैदा करता है, क्योंकि यह शुद्धता और अशुद्धता के टकराव का प्रतीक है जो नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। टॉयलेट का स्थान वास्तु में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। उत्तर पूर्व दिशा में टॉयलेट का होना सबसे अशुभ होता है, क्योंकि यह दिशा ईशान कोण है जो शुद्धता, सकारात्मकता और भगवान का स्थान माना जाता है। इस दिशा में टॉयलेट होने से परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और मानसिक तनाव बढ़ता है। टॉयलेट के लिए सबसे उपयुक्त दिशाएं दक्षिण और पश्चिम मानी जाती हैं। ये दिशाएं अशुद्धता को संभालने के लिए सही होती हैं और इनसे घर की सकारात्मक ऊर्जा पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आपके घर में टॉयलेट गलत दिशा में बना हुआ है तो इसे पूरी तरह से हटाना हमेशा संभव नहीं होता। ऐसे में वास्तुशास्त्र में कुछ सरल उपाय सुझाए गए हैं। सबसे आम उपाय है समुद्री नमक का उपयोग। टॉयलेट में समुद्री नमक का कटोरा रखने से वहां की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। इसे नियमित रूप से बदलना चाहिए ताकि इसका प्रभाव बना रहे। इसके अलावा टॉयलेट को हमेशा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखना चाहिए। इन उपायों के साथ साथ रसोई और टॉयलेट के बीच एक स्पष्ट विभाजन बनाए रखना और इन स्थानों का सही उपयोग सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। रसोई और टॉयलेट का वास्तु के अनुसार सही स्थान पर होना आपके घर में ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखता है, जिससे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है, धन की बरकत होती है और घर में शांति बनी रहती है। इसलिए इन स्थानों के निर्माण या उनके उपयोग के दौरान वास्तु नियमों का पालन अवश्य करें। पांचवी गलती जो घर की ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है,
वह है सूखे पौधों और कांटेदार वृक्षों को घर में रखना। वास्तुशास्त्र में घर के पौधों को केवल सजावट का साधन नहीं माना गया है, बल्कि इन्हें ऊर्जा और समृद्धि का स्रोत भी माना गया है। जब हम घर में सूखे या मृत पौधों को रखते हैं तो यह ऊर्जा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। इन पौधों से निकलने वाली नकारात्मकता न केवल मानसिक तनाव बढ़ाती है, बल्कि आर्थिक समस्याएं भी खड़ी कर सकती है। कांटेदार पौधे, विशेष रूप से कैक्टस, वास्तुशास्त्र में घर के लिए अशुभ माने जाते हैं। इनके कांटे संघर्ष, तनाव और रिश्तों में खटास का प्रतीक होते हैं। जब ये पौधे घर में होते हैं तो वे घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर देते हैं और इसके स्थान पर नकारात्मकता का संचार करते हैं। इन पौधों का प्रभाव घर के सदस्यों के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक संबंधों पर प्रतिकूल पड़ सकता है। हालांकि यदि कैक्टस को रखना आवश्यक हो तो इसे घर के बाहर, विशेष रूप से बगीचे में रखा जा सकता है, जहां इसका प्रभाव सीमित रहता है। इसके विपरीत घर में ताजे और सकारात्मक ऊर्जा वाले पौधे रखने की सलाह दी जाती है। तुलसी का पौधा सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि यह न केवल सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है, बल्कि पर्यावरण को शुद्ध करने में भी मदद करता है। तुलसी के पौधे को घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखना अत्यधिक लाभकारी होता है। इसी तरह मनी प्लांट एक और लोकप्रिय विकल्प है, जिसे आर्थिक समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसे घर के अंदर दक्षिण पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है, क्योंकि यह दिशा धन और समृद्धि की दिशा मानी जाती है। घर में हरियाली का होना केवल वास्तु के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी फायदेमंद है। हरे भरे पौधे मन को शांति प्रदान करते हैं, तनाव को कम करते हैं और एक सकारात्मक वातावरण बनाते हैं। इसके अलावा ये पौधे घर की वायु को शुद्ध करते हैं और स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि घर में केवल स्वस्थ, ताजे और हरियाली से भरे पौधे ही हों। अगर आपके घर में सूखे पौधे या कांटेदार वृक्ष हैं, तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। इनकी जगह ऐसे पौधे लगाएं जो न केवल आपके घर को सुंदर बनाएं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी सुनिश्चित करें। घर की हरियाली को बनाए रखने के लिए इन पौधों की नियमित देखभाल करें और समय समय पर उनकी छंटाई करें। याद रखें, पौधों का घर में होना ऊर्जा का प्रतीक है और सही पौधे आपकी समृद्धि और खुशहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। छठी गलती जो आपकी प्रगति और समृद्धि में बाधा डाल सकती है, वह है घर में क्रॉस वेंटिलेशन का अभाव। वास्तुशास्त्र और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी घर में हवा और प्रकाश का सही प्रवाह बेहद आवश्यक है। जब घर में ताजी हवा और प्राकृतिक प्रकाश का प्रवाह नहीं होता, तो यह न केवल नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है, बल्कि घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बंद और अंधेरे स्थानों में नकारात्मक ऊर्जा आसानी से एकत्रित हो जाती है। यह ऊर्जा धीरे धीरे घर के वातावरण को भारी और तनावपूर्ण बना देती है। ऐसे स्थानों में रहने वाले लोग अक्सर थकान, चिड़चिड़ापन और तनाव का अनुभव करते हैं। इसके अलावा क्रॉस वेंटिलेशन की कमी से घर में वायु का प्रवाह बाधित होता है, जिससे ताजी हवा का प्रवेश रुक जाता है। इससे न केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं, बल्कि घर का वातावरण भी बोझिल और अस्वस्थ हो जाता है। प्राकृतिक प्रकाश का अभाव भी एक बड़ी समस्या है। सूर्य का प्रकाश घर में सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। यह न केवल घर को रोशन करता है, बल्कि बैक्टीरिया और विषाणुओं को खत्म करके घर को स्वच्छ भी बनाता है। जब घर में प्राकृतिक प्रकाश का अभाव होता है, तो यह ऊर्जा का प्रवाह रोक देता है और घर में नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। अपने घर को हवादार और रोशनी से भरपूर बनाना बेहद जरूरी है।
रोजाना खिड़कियां खोलकर ताजी हवा को अंदर आने देना एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय है। इससे घर के अंदर जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और ताजी हवा पूरे घर में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। इसके अलावा घर में ऐसी व्यवस्था करें कि हवा और प्रकाश दोनों ही एक साथ हर कमरे तक पहुंच सकें। खिड़कियों और दरवाजों को इस तरह से डिजाइन करें कि क्रॉस वेंटिलेशन संभव हो सके। अगर घर में खिड़कियों की संख्या कम है या उनका सही दिशा में न होना समस्या है, तो आप वेंटिलेशन को बेहतर बनाने के लिए एक एग्जॉस्ट फैन या वायु संचार के अन्य साधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा घर के अंदर हल्के और सकारात्मक रंगों का उपयोग करें जो प्रकाश को परावर्तित करें और घर को और अधिक रोशन बनाएं। क्रॉस वेंटिलेशन न केवल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह मानसिक शांति और समृद्धि का भी प्रतीक है। जब घर में हवा और प्रकाश का प्रवाह सही तरीके से होता है, तो यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करता है और जीवन की हर दिशा में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए अपने घर को हवादार और रोशनी से भरपूर बनाए रखें ताकि आप और आपका परिवार एक स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सके। दोस्तों, ये 6 गलतियां आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर सकती हैं। लेकिन अगर आप इन वास्तु और ज्योतिष उपायों को अपनाते हैं तो न केवल आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे, बल्कि घर में सुख शांति और समृद्धि भी आएगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहते हैं। धन्यवाद और जय श्री राधे।